Very good evening, students. So, we are on last part of this chapter. That is controlling. Yes, very good evening once again. Very good evening to all. So, last part है अपना controlling. Controlling. It is the last function of management. It is the last function of management. And controlling is based on planning and planning is based on controlling. दोनों एक दूसरे से linked है. मैं तुमको example भी दिया था. If planning किया अगर controlling नहीं करते तो planning is useless. उसका कोई worth नहीं है. And if planning is not done and you try to control the activities, then it is baseless. कुछ भी नहीं है. How you control the activities because planning ही नहीं है. Okay? तो लास्ट पार्ट कंट्रोलिंग डिस्कस करेंगे. कंट्रोलिंग डिस्कस करने के बाद में केस स्टडी डिस्कस करेंगे. केस स्टडी डिस्कस करने के बाद जितने जल्दी लेक्चर कंप्लीट हो गया उतने जल्दी आज छुट्टी, बिकॉज क्या लेक्चर चैप्टर कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट वीक से न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे. चलो. कंट्रोलिंग फंक्शन required in all type of organization whether profit or non profit. ये तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, बट ऑब्वियस सिंपल सी बात है सर. मैनेजमेंट is followed by all type of organization. It is performed at all level, that is top, middle and lower level. Controlling is indispensable function of the management, means it cannot be separated. हम मैनेजमेंट से इसको अलग नहीं कर सकते. हम मैनेजमेंट से इसको अलग नहीं कर सकते. The effectiveness of planning function can be determined with the function of controlling. Effectiveness of planning function can be determined with the function of controlling. So how it is possible? Because if you have planned कि आपने planning की है कि यूनिट टेस्ट में मेरे को इतने मार्क्स निकालने के हैं, ध्यान दो. So after the result of unit test, you can check whether you performed as per the planning or not. If yes, तो वहां पे वेरी वेल प्लान्ड स्टडी हुई थी, वहां पे इफेक्टिव प्लानिंग हुई थी. इफ नो, then there was some deviation, कुछ changes है. Now these changes need to be rectified. उसको भी eliminate करना पड़ेगा, rectify करना पड़ेगा. So effectiveness of planning function is based on controlling. Planning and controlling are the major part of management cycle. It is true that without planning there will be nothing to control. An organization cannot work without effective control system. ये तो जरूरी है. अभी अपने फैमिली में, अपने घर में कोई ना कोई एक पर्सन होता है जो घर में सब एक्टिविटी कंट्रोल करता है. मोस्टली एग्जाम्पल डैड. अगर सपोज अपने घर में सब एकदम व्यवस्थित चाहिए, सब स्टेबल चाहिए, तो वहां पे इफेक्टिव कंट्रोल की जरूरत है. जरा सोचो, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. इफ डैड का कंट्रोल नहीं रहेगा तो हम भाई बहन मिलके क्या करेंगे तुम लोग को भी पता है, घर के अंदर. बराबर है कि नहीं? हेलो, यस और नो? इफ प्रॉपर कंट्रोल नहीं रहेगा डैड का तो हम अपने घर के अंदर क्या उथल पुथल करके रखेंगे मालूम नहीं. पार्ट लगा के रख देंगे भाई बहन दोनों मिलके. तो ये तो घर की बात हुई. बट अगर बिजनेस की बात करें तो इन बिजनेस इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम इज नीडेड. बिकॉज अगर वहां पे इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम नहीं होगा तो एम्प्लॉयज अपने मन मर्जी के हिसाब से काम करेंगे, प्लानिंग के हिसाब. देखो, आप फेलियर क्यों होता है आप पता है आपको? सपोज फॉर एग्जांपल आपने प्लानिंग की थी, ध्यान देना बच्चों, प्लानिंग की थी 90% की, बट यू गॉट 85%. But you never try to find out where I lost my 5%. हमने हमारा 5% कहां पे लॉस्ट किया. अब ये 5% कहां पे लॉस्ट किया, उसका रीजन क्या था, ये फाइंड आउट करना है. दैट कम्स अंडर कंट्रोलिंग. ये कंट्रोलिंग के अंडर में आता है कि नेक्स्ट टाइम हम लोग है ना वो चीज जो गलती हो गई वो गलती को नेक्स्ट टाइम हम लोग रिपीट नहीं करें.
That comes under controlling. And time to time controlling is needed. Time to time controlling is needed. जैसा फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग किया है अप्रैल मंथ में, मई मंथ में, जून मंथ में इतने सारे चैप्टर्स पढ़ के होना चाहिए. तो हाउ यू विल नो कि हम लोग ने कितना कंप्लीट किया, कितना क्या किया है. तो प्रॉपरली आप क्या करोगे, एक चार्ट प्रिपेयर करोगे कि मई मंथ में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, जून मंथ में क्या क्या पढ़ा, आगे ऐसे सब लोग एक एक चार्ट प्रिपेयर करके रखोगे. सो दैट इट विल बी हेल्पफुल टू यू टू कंट्रोल द एक्टिविटीज. तब हमको जब बाकी मालूम पड़ेगा कि हम लोग की कितनी पढ़ाई होगी, कितना रिवीजन बाकी है. बट यहाँ पे वो होता उल्टा है. हम प्लानिंग करके रखते हैं, हमने प्लानिंग की 90% चाहिए, प्लान भी रेडी है, एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं, बट वी नेवर कंट्रोल द एक्टिविटीज. कितना पढ़ के हो गया, क्या क्या बाकी है, लास्ट डे तक मालूम नहीं पड़ता कितना पढ़ के हो गया, क्या पढ़ने का बाकी है. फिर एग्जाम में सिर पे हाथ रख के बैठता है, अरे अब क्या होगा. ओके. एंड कंट्रोलिंग इज द एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. ऑब्जेक्टिव में आता है ये ऑब्जेक्टिव्स में आता है एक मार्क के लिए. इट इज द एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. सो जरा कंट्रोलिंग को थोड़ा सा हम लोग एक चार्ट के थ्रू समझते हैं. कंट्रोलिंग इज फंक्शन कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड एंड परफॉर्मेंस. इसको अगर हम लोग में बोले तो प्लान बोलेंगे. प्लान. तो कंट्रोलिंग इज अ फंक्शन कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड एंड परफॉर्मेंस. जैसा मैं एक एग्जांपल दूं, आप में से सब लोग ने क्रिकेट खेला है बचपन में. अभी बड़े भी तो नहीं हुए सर हम लोग. बचपन का स्पोर्ट अपना क्रिकेट, चाहे महिला मंडल होने दो, चाहे अपने पुरुष मंडल होने दो, सब लोग ने क्रिकेट खेला है. ओके, बचपन में. ओके. तो जब मैच स्टार्ट होता है, तब हम कुछ डिसाइड करते हैं. अरे हमें ना ये बॉलर को इतना रन मारेंगे, ये बॉलर को इतना रन मारेंगे, हमारा विकेट इतना रहेगा. तो हम पहले से प्लान करके रखते, डिसाइड करके रखते कि 5 ओवर्स में कम से कम हमको, या फॉर एग्जांपल 10 ओवर का मैच करे तो 5 ओवर्स में कम से कम हमको 50 रन चाहिए. इस तरीके से प्लानिंग से जाते हैं. अरे इसको भेजेगा तो ये इतना रन मारेगा, उसको भेजेगा तो उतना रन मारेगा. जब मैच खत्म होता है या जब एक इनिंग खत्म होती है, तब बैठ के बात करते हैं कि नहीं, अरे अपना टारगेट था 5 ओवर में 50, बट 5 ओवर में 40 खेला. क्यों 40 खेला? अरे वो उसको पागल को ओपनर भेजा ना, उसने बहुत स्लो खेला, उससे एक्सपेक्टेड था वो इतना रन मारेगा, बट उसने इतना ही रन मारा. अरे ये बॉलर को इतने रन मारने के थे, ये बॉलर को कम पड़े. तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक्चुअल स्कोर 50 रन, सॉरी 40 रन, प्री डिटरमाइंड 50 रन. अब आप ये दोनों को कंपेयर करोगे. नाउ यू विल कंपेयर इट. आप उसको कंपेयर करोगे. कंपेयर करने के बाद में क्या करोगे, सिंपल सी बात है, 10 रन कम पड़ा ना, कौन से बैट्समैन की वजह से. तो क्या क्या दिमाग में आता है, कैप्टन क्या बोलेगा, नेक्स्ट टाइम इसको ओपनर भेजेगा नहीं, इसको अभी टेलेंडर बना के लास्ट में भेजेगा 10वें नंबर पे, बहुत स्लो खेलता है, इसको भगाओ इधर से, टीम में जगह नहीं देने का इसका. क्या था अपना 50 रन चाहिए था, 40 रन बनाया, भगाओ इसको इधर से. सर हमने क्या किया, अभी हम लोग ने प्लानिंग की थी 50 रन की, बट एक्चुअल परफॉर्मेंस 40 रन हो गया. अब दोनों के बीच में अगर आप देखो तो डेविएशन आ गया, डिफरेंस आ गया, दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया, 10 रन का डिफरेंस आ गया. नाउ यू विल ट्राई टू फाइंड आउट, यू विल ट्राई टू आइडेंटिफाई द कॉज, रीजन. डिफरेंस आया तो क्यों आया, एंड उसके बाद में सजेस्ट करेक्टिव मेजर्स. तो ये पूरा कंट्रोलिंग का एक स्टेप जैसा है. आगे स्टेप भी आएगा, लेकिन पहले यहाँ पे देखो, कंट्रोलिंग इज अ फंक्शन where comparing actual performance with predetermined standard and performance. If there is any deviation, it must be identified the reason of deviation, and एक बार reason मालूम पड़ जाएगा, suggest corrective measures. Now what will be the solution? That same mistake should not be repeat again.
ये वापस से रिपीट नहीं होना चाहिए। तो पूरा पैराग्राफ फॉर्म में दिया था, मैंने इसको चार्ट के फॉर्म में लिख दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये इसके स्टेप्स है। सेटिंग स्टैंडर्ड्स। सेटिंग स्टैंडर्ड किधर आता है? तो बट ऑब्वियस सर प्लानिंग में आता है। स्टैंडर्ड सेट करने का काम कौन से फंक्शन का है? तो सर प्लानिंग का फंक्शन का है। ओके, अब ये सब चीज आता है कंट्रोलिंग में। मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, comparing standard with actual performance, finding the deviation, analyze the cause of deviation, suggest the corrective measures and take corrective action. लास्ट में आता है अटेनमेंट ऑफ स्टैंडर्ड। ओके, मालूम पड़ गया कुछ गड़बड़ चालू है, मालूम पड़ गया कुछ गड़बड़ चालू है। अब वो गड़बड़ चालू है तो भाई उसके ऊपर अप्रोप्रिएट एक्शन लो, एंड एक्शन लेने के बाद में इट विल हेल्प टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल और प्लान। जो भी स्टैंडर्ड हमारी प्लानिंग की हुई थी, जो भी स्टैंडर्ड हम लोग ने प्लान स्टैंडर्ड था अपना, या जो हम लोग ने प्लानिंग किया था, उसको अटेनमेंट मतलब अचीवमेंट, अटेनमेंट मतलब अचीवमेंट, तो उसको अचीव करने के लिए इट विल बी वेरी हेल्पफुल। तो ये स्टेप है। पहला स्टेप सेटिंग द स्टैंडर्ड, किधर आएगा? प्लानिंग में। सेकेंड है मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। थर्ड कंपेयरिंग स्टैंडर्ड विथ एक्चुअल, इधर पे मालूम पड़ेगा एक्चुअल क्या है, एक्चुअल। अब जब कंपेयर करेंगे तो डिफरेंस मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज डेविएशन। डेविएशन मतलब सिंपल डिफरेंस। एनालाइज द कॉज ऑफ डेविएशन, रीजन क्या है डिफरेंस का, एंड आफ्टर गेटिंग द रीजन, आफ्टर गेटिंग द रीजन टेक सजेस्ट करेक्टिव मेजर्स एंड टेक करेक्टिव एक्शन। एंड ये होने के बाद में इट विल हेल्प टू अटेनमेंट ऑफ स्टैंडर्ड, अचीवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड। तो पूरा एक स्टेप है, ये कंट्रोलिंग का पूरा एक स्टेप है। अब जाते हैं डेफिनेशन में। डेफिनेशन की लैंग्वेज बहुत खतरनाक है, बट इसका सबका सिंपल मीनिंग एक ही निकलता है, सिंपल मीनिंग एक ही निकलता है। क्या निकलता है? वॉट एवर इज द एक्चुअल परफॉर्मेंस, it will be it will be compared with standard, it will be compared with standard. After comparison, if there is any deviation, after comparison if there is any deviation, we should identify, we should find out what is the reason, what is the cause of deviation, and after finding the cause, we need to suggest a corrective measures, and after that we have to take corrective we have to take correct action to achieve organizational goal। तो पूरा कंट्रोलिंग के अंदर में आता है। तो कंट्रोलिंग का सिर्फ कोई एक सिंपल सा पार्ट नहीं है, कंट्रोलिंग का पार्ट कंपेयरिंग से स्टार्ट होता है। इट स्टार्ट्स विद पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी इट का स्टार्ट्स विद कंपेयरिंग एंड एंड विद अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो कंट्रोलिंग का पार्ट इतना ही नहीं, खाली कंपेयर करना, कंपेयर से लेके अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव इधर तक का इसका पूरा काम है। ओके चलो डेफिनेशन में जाते हैं। मैनेजरल कंट्रोल implies the measurement of accomplishment against the standard। accomplishment सिंपल बोला मतलब एक्चुअल, against the standard and correction of deviation to assure attainment of objective according to plan। सर इसका मतलब क्या है? मतलब यह है मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस, compare with planned या compare with standard, if there is any deviation, तो कोई भी डेविएशन आया तो टेक अ एप्रोप्रिएट एक्शन टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव एज पर द प्लान। नेक्स्ट है कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट
कंफर्मिटी ऑफ परफॉर्मेंस विथ प्लान्ड एक्शन। सर इसका मतलब क्या? बच्चों जब तक आप एक्टिविटी कंट्रोल नहीं करोगे तब तक आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि प्लानिंग अपनी बराबर जा रही है क्या, प्लानिंग अपनी बराबर जा रही है क्या। जैसा मैं खाली एग्जांपल दूं, डैड के साथ मिलके प्लानिंग तो कर दिया, इतना परसेंट आएगा, तो डैड बीच बीच में मिलके पूछते रहते हैं पढ़ाई कैसे चालू है, यूनिट का परसेंटेज कितना आया, फर्स्ट सेमेस्टर का परसेंटेज कितना आया, सेकेंड का कितना आया, टारगेट 90% है, फर्स्ट में इतना कम क्यों मिला, सेकेंड में इतना आया क्यों, अच्छा चलो ज्यादा आ गया, वेरी गुड, ये पढ़ाई की थी इसके लिए तुमको इतना अच्छा परफॉर्मेंस आ गया, अभी 90 का 93 आ गया, नेक्स्ट टाइम द स्टैंडर्ड विल बी 93%, यू कैन स्कोर 93%। ओके, सो ये जस्ट कंफर्मेशन देगा, क्या कंफर्मेशन देगा, दैट कि हमारा जो प्लानिंग है वो प्लानिंग बराबर है। चलो आगे, फिलिप कॉटलर। फिलिप कॉटलर, कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट एंड डिजायर्ड रिजल्ट। डिजायर्ड रिजल्ट बोला मतलब प्लानिंग, क्लोजर टुगेदर, जैसा मैं एग्जांपल दिया। हाँ बराबर है हर्ष, कोई कमी तो नहीं रहेगी। जैसा मैंने एक एग्जांपल दिया, मैं स्टडी का एग्जांपल लेता हूँ या तो दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, चलो बिजनेस का एग्जांपल लेता हूँ। हमारा प्लानिंग ये था, हमारा प्लानिंग ये था 1 आवर में 40 यूनिट्स होनी चाहिए, सब चेक करने के बाद में 40 यूनिट्स बनता है, बट एक्चुअल में बट एक्चुअल में 1 आवर में, सॉरी आवर्स नहीं, 1 आवर में 35 यूनिट्स आया, 35 यूनिट्स आया। क्यों, रीजन क्या है, फाइंड आउट, 5 यूनिट क्यों कम पड़ा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हमको 40 का टारगेट अचीव करने का, तो उसमें ये रीजन आया, क्या रीजन आया, लैक ऑफ टूल्स, ऑयल्स नहीं थे, डीजल्स नहीं थे जिस क्वांटिटी में चाहिए, एग्जांपल दे रहा हूं खाली। फिर सडनली ब्रेक डाउन हो गया, मशीन ब्रेक डाउन हो गया, मेंटेनेंस नहीं था प्रॉपरली, अगर प्रॉपरली मेंटेनेंस होता तो मशीन 1 घंटे में 40 यूनिट प्रोड्यूस करके देती थी। ओके, तो अभी मशीन की मेंटेनेंस कराई जाए, अब मेंटेनेंस करा दिया, तो अब क्या हो गया, ये रीजन मालूम पड़ गया 5 यूनिट्स का, क्या रीजन है, मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस हो गया, अब क्या हो गया, 1 यूनिट, सॉरी 1 आवर में, 1 आवर में अब 40 यूनिट्स आ गया। तो अब देखो अपना, अभी अपना जो प्लानिंग था, अभी जो एक्चुअल था, वो दोनों अभी क्या हो गया, सेम हो गया। सर ये इसका रीजन क्या अभी दोनों सेम होने का, तो इसका रीजन एक ही है, कंट्रोलिंग, उसका रीजन एक ही है, कंट्रोलिंग। ओके, तो ये सब डेफिनेशन का एट द एंड में जाके सिंपल मीनिंग एक ही निकलता है, compare actual performance with the standard performance, if there is any deviation, find out, identify the reason, identify the cause, suggest the corrective measures and take action accordingly to achieve organizational objectives, okay, so ये पूरा इधर पे हो गया। अब जाते हैं हम लोग एक एक इंपॉर्टेंस पे। पहले इंपॉर्टेंस है fulfilling goals of organization। as I said you in controlling we compare actual with standard, we compare actual with standard। सर स्टैंडर्ड कहां पे आएगा, तो स्टैंडर्ड मिलेगा प्लानिंग में। ओके, we compare actual with standard, after that we find any if we find any deviation, we try to identify the reason, and after identify the reason, we take appropriate action, corrective measures, हम appropriate action लेते, क्यों, to achieve organizational objective। तो fulfilling goals of organization, controlling, measuring the performance। अब measuring the performance कैसा आएगा, actual compared with standard, find out the deviation, taking corrective measures as per the planning, which will help to achieve organizational goal or fulfilling the organizational goal।
ओके, ये पैराग्राफ फॉर्म में था, इसको मैंने चार्ट के फॉर्म में बना दिया, थोड़ा सा कुछ अलग लगेगा, अट्रैक्टिव जैसा लगेगा. सो कंट्रोलिंग हेल्प्स इन measuring the performance. After measurement we find some deviation, and because we find some deviation we have to take a corrective measures as per the planning. Because हम जब कंट्रोल करते हैं, जब हम कंट्रोल करते हैं, जैसा फॉर एग्जांपल मार्क्स कम मिल रहे हैं तो पेरेंट्स सीधा बोलते हैं जैसी अपेक्षा के लिए ली मार्क्स आले लेना है, मार्क्स आ लेना है. जैसा प्लान किया था वैसा मार्क्स आया नहीं है. रिझन, ज्यादा मोबाईल यूज हो गया. आता तुझा मोबाईल आमच्याकडे असणार, फक्त दिवसात 2 आवर्स 2 घंटा मोबाइल यूज कर सकते हैं. क्यों भाई? प्लानिंग के अंदर था, मार्क्स चाहिए अभी 90% कैसा भी करके. ओके, तो मालूम पड़ गया डेविएशन क्या है, मालूम पड़ गया रीजन क्या है. अब भाई मोबाइल तुम्हारे पास से हट जाएगा. क्यों? तो भाई अभी हमको 90% चाहिए. चलो पहला पॉइंट. सेकेंड को जाते हैं, मेकिंग एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. ओहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कंट्रोलिंग यूज वेरियस टेक्निक्स for various technique for measurement which helps to reduce in wastage, and जो स्टैंडर्ड बनता है एम्प्लॉय हैज टू फॉलो दो स्टैंडर्ड which helps to use effective and efficient use of resources. Okay, and जब effective and efficient use of resources होगा तो it will help to achieve organizational objective. Why? क्यों? रीजन क्या है? देखो, कंट्रोल के अंदर कंट्रोल इज प्योरली बेस्ड ऑन प्लानिंग, बराबर है. प्लानिंग के अंदर क्या सेट होता है? स्टैंडर्ड सेट होता है. एंड जब प्लानिंग के अंदर स्टैंडर्ड सेट होता है तो एम्प्लॉय नोज द व्हाट इज एग्जैक्टली स्टैंडर्ड, व्हाट इज द प्लानिंग, उसको पता है प्लानिंग क्या है. एंड ही विल और एम्प्लॉय विल वर्क एज पर द प्लान. एम्प्लॉय विल वर्क एज पर द प्लान, जिसके वजह से क्या हो जाता है? इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज होता है, विच इज वेरी हेल्पफुल टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. सर एग्जांपल दो, तो इसका एग्जांपल ये है, अकाउंट्स का 3 घंटे का पेपर होता है 80 मार्क का. यू हैव टू कंप्लीट इन 80 मार्क्स पेपर इन 3 आवर्स. ये आपको कंप्लीट करने का होता है. दैट इज द स्टैंडर्ड. 3 आवर्स इज स्टैंडर्ड. अब एक बार स्टैंडर्ड आपको पता है तो आप प्लानिंग उसके अकॉर्डिंगली करते हो. बराबर, प्लानिंग उसके अकॉर्डिंगली करते हो कि भाई ये क्वेश्चन को इतने टाइम देना चाहिए, तो ये क्वेश्चन को इतना टाइम देना चाहिए, तो पेपर हमारा 3 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा. तो माय डियर फ्रेंड्स, यू नो योर टारगेट की 3 आवर्स में कंप्लीट करने का, तब जाके आप 3 आवर्स में पेपर कंप्लीट करते हो. अदरवाइज कोई टारगेट नहीं है तो 2 दिन भी निकालेंगे पेपर कंप्लीट करने के लिए, 2 दिन भी पेपर कंप्लीट करने के लिए निकालेंगे. और एल्स some student has a target that we have to complete paper in 2 hour 30 minutes, 2.5 घंटे में कंप्लीट करने का. सो उन लोग उनके अकॉर्डिंगली क्या करते हैं? टाइम सेट करके रखते हैं. फाइनल अकाउंट के लिए 25 मिनट्स, नॉट मोर देन 25 मिनट्स, बिकॉज मोर देन 25 मिनट्स हो जाएगा तो बाकी के क्वेश्चंस रह जाएंगे. सो दैट उसके अकॉर्डिंगली वो प्रैक्टिस करता है. एंड माय डियर फ्रेंड्स, अकाउंट्स एंड मैथ्स के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है, अदरवाइज तुमको एक कुछ नहीं समझेगा. कंटिन्यूअस प्रैक्टिस की जरूरत है, डेली का डेली. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड. ओ हो, एक्यूरेसी स्टैंडर्ड. इफेक्टिव कंट्रोलिंग सिस्टम judge standard whether accurate or not. Controlling is flexible. So how it is flexible? चलो यहाँ पे ध्यान दो. अभी कंपनी का जो स्टैंडर्ड बना के रखा है, ध्यान से सुनो, कंपनी का जो स्टैंडर्ड बना के रखा है वो स्टैंडर्ड ईच एंड एवरी सर्कमस्टेंसेस में वैसे रहेगा क्या? तो सर इम्पॉसिबल है. सर एग्जांपल दो. 1 साल पहले मेरे कंपनी का एक स्टैंडर्ड था, मेंटेन करके रखा था, प्रॉफिट कितना कमाने का? तो 90,000 का प्रॉफिट कमाने का. छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ. कोविड के टाइम पे क्या स्टैंडर्ड फुलफिल हो पाएगा क्या? मुझे बता.
कोविड के टाइम पे सेम स्टैंडर्ड